अगर बेटी पिता के घर में सुरक्षित नहीं है तो समाज में कहाँ सुरक्षित हो सकती है। क्या कोई पिता इस कदर समाज के ताने बाने सुन करके, समाज से परेशान होकर के अपनी ही बेटी की अपने ही हाथों से हत्या कर सकता है? क्या ऐसा कोई पिता इस तरीके से कर सकता है जो कि बेटी को टेनिस प्लेयर बनाने का सपना देखता है और 25 साल तक उसकी परवरिश करता है और बेटी कामयाब भी हो जाती है? ऐसा एक दिन क्या होता है कि जो कि पिता अपने ही हाथों से बेटी की हत्या कर देता है? बात है 10 जुलाई 2025 को कि ये गुरुग्राम हरियाणा की घटना है। दोस्तों, घटना है कि मौके पर जो चाचा उनके पहुंचते हैं और चाचा को नीचे जो कि बात करते हैं कि इनके पिताजी, बेटी किचन में थी, पिताजी जाते हैं किचन में, पीछे से धड़ 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 3 गोलियां मारते हैं बेटी को। और यहाँ पे चाचा की बात करते हैं, जो चाचा नीचे थे, और चाचा को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि प्रेशर कुकर फट गया हो और दौड़ करके जाते हैं। जैसे ही जाते हैं, चाचा ने देखा और उनका दिल एकदम से कहें तो एकदम टूट गया, दिल बैठ गया इस घटना को देख करके। हालांकि चाचा ने राधिका को तुरंत ही अस्पताल आनंद फानंद में ले जाते हैं, लेकिन राधिका की मृत्यु हो जाती है रास्ते में ही। क्या कोई पिता ऐसा काम कर सकता है? दुनिया को यहाँ पर बात करते हैं, दिल दहला देने वाली घटना है ऐसी, जो कि कोई पिता अपनी ही बेटी को कामयाब भी बनाता है, टेनिस प्लेयर बनाता है, जो कि इसको टेनिस प्लेयर बनाने का सपना भी देखता है एक पिता। लेकिन जब बेटी कामयाब हो जाती है तो एक दिन ऐसा क्या हो जाता है कि अपने पिता ने ही अपनी बेटी को खुद से उसे मौत के घाट उतार दिया। क्या ये समाज में इस तरीके की वारदात होनी चाहिए, इस तरीके की घटना होनी चाहिए? एकदम तार तार हो जाता है व्यक्ति अगर ऐसी घटना सुनता है तो। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राधिका यादव की, जो कि टेनिस प्लेयर बन करके बहुत सारा इन्होंने नाम कमाया और अपने दम पर एक सारी चीज़ें अपने पैरों पे खड़ा होकर के दिखा दिया। हर बाप को गर्व की बात, गर्व महसूस करता है, हर पिता गर्व महसूस करता है कि उसके बच्चे कामयाब हों। तो ऐसा क्या हो जाता है जो कि राधिका यादव की हत्या कर दी खुद इनके पिता कुलदीप यादव ने? दोस्तों, हम बात करेंगे कि पिता का कहना है कि जैसे इन्होंने जब पुलिस को यहाँ पर सौंप दिया अपने आप को, और इनका कहना था कि बेटी को हम टेनिस प्लेयर बनाना चाहते थे, लेकिन हमें उसका रील बनाना और वीडियो बनाना ऐसा पसंद नहीं था, जो कि हमने कई बार उनको मना किया, लेकिन वो मना करने के बावजूद भी उसने अपनी आईडी बैन नहीं करी। वो नाच गाने से बिल्कुल उसे सहमत नहीं थे, बिल्कुल परेशान थे और कई बार उसको समझाए भी थे। क्या इस कदर नाचना गाना, इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाना, अगर बात करते हैं तो बेटी की जो सोशल मीडिया है उसको देख करके तमाम सामाजिक स्तर की बात करते हैं, समाज के लोग उकसाते हैं और बाप से कहते हैं कि यह तो बेटी की कमाई खाने वाला पिता है। लेकिन पिता ने मना किया था। पिताजी जो कि कुलदीप यादव है, एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो कि इनके पास भी कमाई की कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या इस डर से, समाज के इस डर से, क्या वह अपनी बेटी की हत्या कर सकते हैं? क्या सामाजिक स्तर इतना गिर चुका है कि लोग, समाज के लोग ही ऐसा कहने लगे कि बेटियां, यहाँ पर बेटी अगर इस तरीके से कामयाब हो जाती है तो अगर बाप की मदद करती है, बाप के घर में रह रही है 25 सालों से, तो क्या वह बेटी की ही कमाई खा रहा है पिता? क्या ऐसा कह करके, ऐसा ताना बाना दे करके लोग पिता को परेशान कर रहे थे? ठीक है, तो अगर ऐसी बात करते हैं तो समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि इस तरीके के ताने बाने लोग देते रहते हैं, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि एक ताने के आधार पर किसी की जान ले लेना वाजिब नहीं होता है। इस बात को समझना चाहिए कि बेटी को चाहते हैं, बेटी कामयाब होती है, कामयाब होने के बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके की वारदात की जाती है। तो हम चाहेंगे कि दोस्तों, ऐसी निंदनीय घटना अगर बात करते हैं तो ऐसी घटना